गुड मॉर्निंग। अब हम कल संसाधन के विषय में हमने पढ़े थे, संसाधन एवं विकास। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कल हमारा ऑब्जेक्टिव तक हो गया था, हम इसमें रिवीजन करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पेपर में ज़रूर हेल्प होगी। अब यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लौह अयस्क प्रकार का संसाधन है, तो आपको बताना है जो लौह अयस्क है ये जैविक संसाधन है, अजैविक संसाधन है। तो लौह अयस्क किस में आ जाएगा? अजैव में। ठीक है, इसमें अजैव लिख लेंगे। यहाँ उत्तर भी दिया हुआ है। देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र है, तो 27% भू क्षेत्र किस में आ जाएगा? पठार में। और बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए जो एनसीईआरटी की बुक आई है ना, तो उसमें हमको ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिलते हैं, क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे, आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम इससे हमारे जो सब्जेक्ट की तैयारी है सोशल साइंस की, हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको 10th का रिवीजन सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हम पूरा करवाएंगे। सामाजिक विज्ञान बहुत आसान तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और आप भी हमें सजेशन दे सकते हैं कि हम और कितना अच्छे से आपको बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण उत्तरी मृदा खालिस्तान मृदा से बना है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? जलोढ़ मृदा। और एक मृदा से भी संबंधित एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, आप मृदा से संबंधित क्वेश्चन भी देख लेंगे। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, तो उनको क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग 43% हिस्सा क्या है? मैदानी है। तो बेटा इससे आप कंफ्यूज नहीं होना आपको कि जो मैदानी हिस्सा कितना है? 43%। और ये कितना है? पठार कितना है? 27%। ठीक है, पठार 27% है और मैदानी कितना हो जाएगा? 43% है ना, यहाँ पे दिया हुआ। अब हम यहाँ पे देखेंगे पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, तो बिल्कुल सही। देखो पुरानी तो उसको बांगर मृदा, और नई वाली को कौन सी? खादर मृदा। तो जलोढ़ मृदा पुरानी वाली को बांगर और नई वाली को खादर। आप याद रखेंगे, ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पे इसको याद रखेंगे। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर्स से लिया गया है, सत्य, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सत्य है। ठीक है, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, उसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य है। लेटराइट मृदा अधिकतर शहरी तथा अम्लीय होती है, गहरी तथा अम्लीय होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। फिर मरुस्थलीय मृदाओं का रंग पीला होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। फिर मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। फिर उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं, तो इसका आंसर सही है, सत्य है। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन होते हैं? जैव एवं अजैव, इसको आप याद रखेंगे। हम आगे देखेंगे, ठीक है, हम आगे देखेंगे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो 1992 में हुआ था। आप इसको याद रखेंगे, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? हम अभी पढ़े उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? तो 33%, इसका आप याद रखेंगे, 33%। अधिक वर्षा से निचलन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है? तो इसका लेटराइट मृदा, आप याद रख लेंगे। ठीक है, लेटराइट मृदा। फिर इसके बाद में मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में अधिक पाई जाती? तो मरुस्थल क्षेत्र कहाँ पे है? राजस्थान। तो ये मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाएगी? राजस्थान में। आप इसको याद रखेंगे। भारत के कितने प्रतिशत भाग पे पर्वतीय क्षेत्र है? तो 30% भाग पे, आप भी इसको याद रखेंगे। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? तो काली मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी। और काली मिट्टी कपास कहाँ होता है सबसे अधिक? महाराष्ट्र में। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेंगुर मृदा। तो आप इसको याद रखेंगे, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? रेंगुर मृदा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो सभी को पता है, लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम कल नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।